हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खूबी बुटीक। आज मैं आपके साथ 1 से 2 साल की बच्ची की गरारे की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। ये मैंने नी के लिए लेस ली हुई है और ये मेरा बनारसी कपड़ा है। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो कपड़े को ये हमने 4 फोल्ड में ले लिया है। वन साइड जो है वो अपनी साइड कर लेंगे और खुली सामने की तरफ करनी है। तो सबसे पहले हमें अपनी लंबाई देखनी है, हमारी लंबाई कितनी है उसके हिसाब से हम इस पे मार्किंग करेंगे। तो मेरी गरारे की जो लंबाई है वो 20 है, तो मैं उसकी हाफ करके निकर के लिए करनी है। सबसे पहले नी तक का निकर बना लेते हैं, इसका हाफ पैंट, फिर उसके बाद नीचे की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेफे के लिए 2 इंच का निशान लगाएंगे। 2 इंच का हम यहाँ ऊपर से नेफे के लिए करेंगे। यहाँ पर हम बच्चे का है तो इस वजह से इसमें इलास्टिक लगाएंगे। नेफे की हमारी ये मार्किंग हो गई। इसके बाद हमारी लंबाई का जो नाप है, यानी कि जैसे मैंने बताया था कि मेरा 20 है, तो मैं उसका आधा लूंगी। उसका आधा यहाँ से लंबाई 10 हो जाएगी और हाफ इंच जो है मुझे सिलाई के लिए एक्स्ट्रा करना है, तो यहाँ मैं 10.5 पे निशान लगा लूंगी। इस तरह से एक 10.5 पे निशान इस तरह से लगा लेंगे। फिर हम इन दोनों को ऐसे मिला लेंगे इस तरह से। तो जो हमारी हिप की साइज है वो 28 है, तो हम 28 का 1/4 करेंगे। तो यहाँ मेरा 1/4 7 आ रहा है और हाफ इंच की इसमें लूजिंग देंगे। तो यहाँ पर मैं 7.5 पे निशान लगा लूंगी। सिलाई के लिए हाफ इंच की लूजिंग देकर लगाना है। इसी तरह से हमने ये 7 लिया था, इसी तरह से हमें यहाँ से नेफे की जगह छोड़ते हुए इतना ही लेना है, कितना यहाँ से हमने नाप लिया था 7.5, और 7.5 पर एक हम निशान इस तरह से लगाएंगे। यहाँ हम इसका एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से ये बॉक्स की मार्किंग कर लेंगे आसानी के लिए। बिगिनर अगर ऐसे कर लेंगे तो आपको मार्किंग में बहुत आसानी होगी। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ से हमें क्रॉच एरिया के लिए 1.5 इंच लेना है और हाफ इंच की लूजिंग लेंगे। तो मैं 2 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लूंगी इस तरह से। अब हम क्रॉच की शेप लगा लेंगे यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर जो हमारे नी का साइज है, थोड़ा नी का साइज जितना भी लेंगे हम लूजिंग में लेंगे। तो यहाँ पर हम नी का साइज का निशान लगाएंगे। जो मेरा घुटने का नाप है 12 है, तो यहाँ पर डबल फोल्ड में लगाएंगे निशान। तो हम 6 में लगाएंगे और आधे इंच की इसकी लूजिंग देंगे, तो वो 6.5 हो जाएगा। इस तरह से 6.5 पर निशान लगाकर इसको इस निशान से हम मिला देंगे। इस तरह से करेंगे और इसे मिला देंगे। जो हमने क्रॉच एरिया वाला निशान लगाया था इसे इससे मिलाकर अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। निशान पे कटिंग करनी है, लूजिंग नहीं देनी है। कटिंग हो गई। अब हम इसके लिए अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अब हम अस्तर का कपड़ा लेंगे, इस तरह से ये 4 फोल्ड में कर लेंगे। इसको भी इसी तरह रखना है। वन साइड जो है अपनी साइड रखनी है और ओपन सामने की साइड करनी है। अब जो हमने कटिंग की थी वो इसके ऊपर हम इस तरह से रख लेंगे। बिल्कुल अस्तर के ऊपर हमने इस तरह से इसे रख लिया है और इसकी बराबर से मार्किंग करेंगे। इस तरह बिल्कुल इसके बराबर का हमें लेकर चलना है कटिंग में। इसे इस तरह से करके अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल कोई हमें लूजिंग नहीं देनी है। इसकी लूजिंग हमने पहले ही दी हुई है, इसे हम इसकी बराबर से काटेंगे सेम। अब ये मेरी इसके साथ कटिंग हो गई है। तो अब हमें गरारे के घेरे के लिए कपड़ा की कटिंग करनी है। तो यहाँ मैंने ऊपर जो कटिंग की हुई थी वो 10 पे की हुई थी और नीचे के लिए भी हमें 10 पे करनी है, क्योंकि मेरी लंबाई 20 की थी। कपड़े की जो चौड़ाई है मैंने फुल रख ली है। ये मेरे कपड़े की डबल फोल्ड करके
22 आ रही है। लंबाई लगानी है, उसके अंदर जितनी भी होगी उसके अंदर 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलना है, आधे इंच ऊपर से सिलाई के लिए और आधे इंच नीचे से सिलाई के लिए। तो मेरी 10 है तो मैं उसके अंदर 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर 11 पे निशान लगा लूंगी इस तरह से। कर लेंगे इस तरह से। अभी हमारा एक पैंची के लिए तैयार हो गया है। ऐसे ही हमें इतना ही बड़ा दूसरा पैंची के लिए निकालना है पीस। तो इसके ऊपर रख के हम इसके बराबर की कटिंग कर लेंगे। गरारे में जितने घूम होते हैं उतना अच्छा रहता है। इस तरह से हमने ये दोनों पैंचों के लिए निकाल लिया है। तो चलिए हम अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हम अस्तर लेंगे और इसके ऊपर से इस तरह से हम ये अपनी कटिंग हुई पर और उसे इस तरह से बिल्कुल चारों साइड से हमें सिलाई कर लेनी है। इस तरह से चारों साइड मैंने मोटी सिलाई के साथ इसको अटैच कर लिया है, अस्तर को इसके साथ इस तरह। अब हमने जो घेरे के लिए कपड़े की कटिंग की हुई थी हम उसे लेंगे। अब हमने ये घेरे की कटिंग जो ली हुई थी इसे ले लिया। अब हम इस तरह से इसे सिंगल कर लेंगे और इसे एक साइड से यहाँ पर इतनी बारीक बारीक इसके अंदर गैदर्स डाल लेंगे। इस तरह से मोटी सिलाई के साथ ये मैंने बारीक बारीक गैदर्स डाल ली हैं बिल्कुल इस तरह। अब हमें इसे इसके साथ अटैच करेंगे। तो जब हमें ये गैदर्स डालेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ये इसकी बराबर का करना है बिल्कुल इस तरह से। अब हम इसके साथ इसे इस तरह से अटैच कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसे अटैच कर लिया है इसके साथ इस तरह। इस तरह से अब हम नीचे ज्वाइंट पर इस लेस को अटैच कर लेंगे इसके साथ। इस तरह से लेस मैंने इसके साथ अटैच कर ली है। जब हम लेस अटैच कर लेंगे इसके बाद तो हम जब लेस की कटिंग करेंगे तो हमें यहाँ से थोड़ी तिरछी में कटिंग करनी है कपड़े के साथ साथ। इस तरह से कटिंग करनी है, थोड़ी लेस हमारी यहाँ वी में आएगी। अब हम दोनों पार्ट को आपस में जोड़ लेंगे, इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस पर सिलाई लगा लेंगे इस साइड और इस साइड भी। इस तरह सिलाई लगकर ये दोनों पार्ट मेरे आपस में जुड़ गए हैं। ये कुछ इस तरह से आएगा इस तरह से। अब हमें इन्हें दोनों को आपस में मिलाना है और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ से ले जाते हुए इस साइड से एंड कर देना है। अभी मेरी नीचे से सिलाई पूरी लग चुकी है। अब हमें नीचे का इसका पोंचा लेना है और इसे यहाँ से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये मेरी सिलाई लग गई है। अब यहाँ से हमें इलास्टिक लगानी है ऊपर से। इलास्टिक को इस तरह रखकर हम सिलाई लगा लेंगे। इलास्टिक मेरी इसके साथ अटैच हो गई है और फुल गरारे का लुक कुछ इस तरह से है। आपको ये मेरा तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।